नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का हुआ शुभारंभ, एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। नाथ नगरी में गूंजे हर हर महादेव के जय घोष। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा से श्रद्धालु हुए गदगद। लॉयंस विद्या मंदिर में दिखी देशभक्ति की झलक। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा सभी का मन। भोलेनाथ की भक्ति में रमा मुस्लिम परिवार 6 पीढ़ियों से कर रहे मंदिर में पूजा अर्चना। चित्रगुप्त चौक पर कलमदाबाद प्रांगण में शहीदों को याद कर दिया गया सामाजिक एकता का संदेश। नाग पंचमी पर 500 साल पुराने नाग देवता मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने किया पूजन। अब खबर विस्तार से। बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन को श्रद्धालुओं का पहला जत्था हुआ रवाना। एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का किया शुभारंभ। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की पवित्र यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा का शुभारंभ किया और श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को जम्मू से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना किया। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं देश भर से पहुंचे श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए भक्ति और आस्था में डूबे नजर आ रहे हैं। इस दौरान बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की आस्था, उत्साह और भक्ति ने यात्रा के शुभारंभ को बेहद खास बना दिया है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की पवित्र यात्रा के साथ जम्मू कश्मीर में एक बार फिर भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। बूढ़ा अमरनाथ आके हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आके हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सबको देखे बहुत भीड़ है, सब बहुत सारे जन आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कितना एक रहता है कि बाबा के दर्शन करने हैं। बूढ़ा अमरनाथ के पहला जत्था में आप जा रहे हैं। हाँ पहली बार आए हैं। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अरेंजमेंट कैसे लगे आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छा। सोजत जिला से प्रथम बार ऐसा हुआ है कि हम 95 की संख्या के अंदर हम यात्री यहाँ पहुँचे हैं और जितने भी राजस्थान के विभिन्न राज्य और भी राज्य हैं वहाँ से भी बहुत सारी संख्या के अंदर इतने उत्साह से लोग आए हैं यहाँ पे। जो उनके मन में जो उनके उत्साह है वो यहाँ उत्साह आज देखने को मिल रहा है कि विभिन्न राज्य के जो लोग हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे अरेंजमेंट्स सब उच्च स्तर के अरेंजमेंट्स है, जिसके अंदर अभी प्रथम वर्ष ऐसा हुआ है कि पूरा इसमें सिस्टम डिजिटल कर दिया है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, अभी ऑनलाइन सिस्टम करने से अधिक सुलभता हो गई है। जो भी यात्री है अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अपने आप जो भी संगठन के है वो आपको संपर्क कर लेंगे। जी सुरक्षा भी उच्च स्तर की सुरक्षा है। यहाँ पे आपको एक पिन भी है जो यहाँ पे इस यात्री निवास के अंदर भी नहीं लाने दे सकते, इतनी सुरक्षा टाइट है और बहुत ही सुगमता से यहाँ पे यात्रा का। बहुत उत्साहित है हम लोग और बूढ़ा बर्फानी को देखने के लिए हम सब बहुत उत्साहित है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये पूरा इंडिया का है और अपना लास्ट छोर है बूढ़ा अमरनाथ का, जो काफी समय से पहले बंद कर दिया था, आतंकवादियों की आतंक की वजह से बंद कर दिया था। लेकिन हमारे बजरंगियों ने एक पूरे जोश के साथ में उसको वापस से उस यात्रा को खुलवाया है। 2005 से लेकर आज दिन तक ये हर साल में ये अपना यात्रा करते हैं। सब जन बहुत उत्साहित है और हर स्टेट से हजारों की संख्या आई है और हम यही चाहते हैं कि यही उत्साह जो हम आज साथ में लेके जा रहे हैं वही उत्साह हम आने वाले की अगले साल हो, तो जैसे हम 3000 आए तो आने वाले में हम 6000 लोग आए और हम बहुत 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 उत्साहित है। नहीं बहुत अरेंजमेंट है। मैं धन्यवाद के होना चाहूंगी हमारे सभी
भी सैनिक को जो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ में व्यवहार कर रहे हैं, उनका व्यवहार हमारे प्रति बहुत अच्छा रहा है और उन्होंने सारी व्यवस्था को बहुत अच्छे से दिखाया है। बहुत अच्छा। नाथ नगरी बरेली में दिखा आस्था का सैलाब। मणिनाथ से तपेश्वर नाथ तक गूंजा महादेव जय घोष। हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा ने मोहा श्रद्धालुओं का मन। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की रिपोर्ट। श्रावण मास के तीसरे सोमवार नाथ नगरी बरेली के प्रमुख शिवालयों में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मणिनाथ और तपेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की और पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता नजर आया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरनलाल लोधी ने भी अपने परिवार के साथ कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, पूर्व उपसभापति अतुल कपूर सहित अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मणिनाथ एवं तपेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं बरेली जिला प्रशासन की ओर से भी शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। आसमान से बरसते फूलों और नीचे गूंजते हर हर महादेव के जयकारों ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। नाथ नगरी में शिव भक्ति और उत्सव का ये दृश्य श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना रहा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की ये खास रिपोर्ट। जरा आप ना रहने आध्यात्म दर्पण चैनल का बहुत ही स्वागत करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं। एक धर्म की ज्योति को जगाने में, एक धर्म की पुनर्स्थापना संस्थापना में आध्यात्मिक दर्पण का जो योगदान है वो निश्चित तौर पर अविस्मरणीय है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। भगवान भोलेनाथ के द्वार पर हम सब लोग इस बात के लिए निकले हैं कि सनातन की पुनर्स्थापना में हम सबका योगदान क्या है। प्रभु के चरणों में 2 कदम चलने का, प्रभु के चरणों में 2 कदम श्रद्धा का। आज सारे समूह जो कई माननीय पार्षदगण यहाँ मौजूद हैं, कई मंडलाध्यक्ष मौजूद हैं, उन सबके साथ में लोक कल्याण की कामना का ये तीसरा सोमवार है और अंतिम सोमवार में दोपहर सोमनाथ में हम विशाल जन समूह के साथ भगवान शिव के चरणों में जल अर्पण करने का काम। नाथ नगरी बरेली में हमारे उनके भक्त शिव भक्त पूरी भक्ति से, भाव से कांवर यात्री जल लेके आ रहे हैं और हर मंदिर में जल चढ़ाने का काम कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर से उनकी पुष्प वर्षा करके स्वागत और अभिनंदन करा जा रहा है। ऐसा भव्य दिव्य दृश्य देखने लायक है। पूरे बरेली के शिव भक्त सनातन धर्मी हर हर बम बम, हर हर बम बम भोलेनाथ की जय के जयकारे के साथ मंदिरों घूम रहे हैं और साथ नाथों की नाथ कॉरिडोर के द्वारा नाथ मंदिरों के दर्शन कर परिक्रमा कर रहे हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। हम आज देख सकते हैं श्रावण मास के पवित्र तीसरे सोमवार को हम सभी जलाभिषेक करने महादेव के भक्त तपेश्वरनाथ मंदिर में आए हैं। पुलिस प्रशासन ने वास्तव में बहुत अद्वितीय कार्य किया है। हमारे कांवड़िए रामगंगा की तरफ से या कचला की तरफ से जहाँ से भी उनका बरेली प्रवेश हो रहा है, हर द्वार पे जिला प्रशासन के द्वारा उनके लिए लंगर आदि की व्यवस्था रखी गई। अगर किसी कोई मेडिसिन की आवश्यकता है तो भरपूर उसके लिए दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा सबकी सुरक्षा में लोग लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं, आप तीसरा सोमवार है, अभी तक कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई और जिला प्रशासन के भरपूर सहयोग के कारण से हर तरफ अच्छी हम श्रद्धालु लोग पूजा संपन्न कर पा रहे हैं। और आपके तो चैनल का ही नाम आध्यात्मिक दर्पण है।
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को। और मैं सभी अपने बरेली वासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से ये ज़रूर अपील करूँगा कि आध्यात्मिक दर्पण को फॉलो करें, क्योंकि आप निरंतर पूरे देश के अध्यात्म से जुड़ी, सनातन से जुड़ी चीज़ें अक्सर ऐसे दिखाते रहते हैं। ऐसा चैनल आपका अनूठा चैनल है कि जो अध्यात्म की दुनिया भर की चीज़ें, जैसे मैंने अभी पीछे भी देखा था श्रृंखला आपने वैष्णो माता तक की, अमरनाथ जी की, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आध्यात्मिक दर्पण के सभी ओनर, एडिटर और संपादक सभी लोगों का, जो आपने सनातन को जगाने के लिए इतनी बढ़िया मुहिम चलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। भोले बाबा तुम्ही को आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भोले बाबा तुम्ही को आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में जल तुमको चढ़ाएंगे, सावन के महीने में हो, सावन के महीने में जल तुमको चढ़ाएंगे। भांग धतूरा बाबा तुमको हाथों से चढ़ाएंगे, दूधाधारी तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारे विंदे, भवम भवानी सतम नर हर शंभु शंभु शिवमदेवा, शंभु शंभु शिवमदेवा। लॉयंस विद्या मंदिर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में छात्र छात्राओं ने बिखेरा देशभक्ति और संस्कृति का रंग। शिव सती की दिव्य प्रेम कथा बनी आकर्षण का केंद्र। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली के लॉयंस विद्या मंदिर में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बरेली महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया, जबकि पार्षद राजेश अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान के साथ पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में नजर आया। वहीं छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, फ्यूजन डांस और शिव सती की दिव्य प्रेम कथा की शानदार प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति के साथ साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं की खूबसूरत झलक भी प्रस्तुत की। दर्शकों ने तालियों के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। समारोह के अंत में विद्यालय के मैनेजर सतीश अग्रवाल एवं प्रधानाचार्य वैशाली जौहरी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। सर्वप्रथम आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लायंस क्लब विद्या मंदिर के हमारे बहुत ही प्रिय साथी आदरणीय लाइन सतीश अग्रवाल जी को जो सम्मान दिया गया है, खासतौर से हमारे भारतवर्ष में शिक्षक हो या शिक्षिका, उनका बहुत बड़ा सम्मान है। तो उस सम्मान को बनाए रखने की जरूरत है। उन्हें एक आदर्श शिक्षिका और शिक्षक दिखाई देना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि जीवन में अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका हो सकती है तो हमारे से अच्छी कोई और नहीं हो सकती, ये पता होना चाहिए। और वो तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे उनके साथ। इस स्कूल में जितने अच्छे तरीके से आप लोग ये स्कूल चला रहे हैं, मैं सबसे पहले शुभकामनाएं दूंगा अध्यक्ष महोदय को, उमेश चंद वर्मा जी को और हमारे मैनेजर साहब को, जो सतीश जी हैं और बबलू भाई, और उन सब पे वैशाली जी जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं उनको, क्योंकि
मैंने इस स्कूल को बदलते हुए देखा है और दिन प्रतिदिन जो प्रॉफिट मेकिंग स्कूल होते हैं उनके यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है जो लाइफ विद्या मंदिर में है। आप लोग बधाई के पात्र हैं और अगर बरेली में सेवा भाव देखना है तो इस लाइफ विद्या मंदिर में देख लें। जब भी मैं किसी गरीब बच्चे की फीस माफ के लिए बात करता हूं तो स्कूल मैनेजमेंट बहुत गंभीरता से उसकी फीस माफ करता है। इसका मतलब आपका उद्देश्य इन बच्चों को पढ़ाना है और कुछ नहीं। मैं इस स्कूल में आकर पिछली बार से और इस बार में बहुत अंतर देख रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको और आपका हौसला अफजाई कराना चाहता हूं। आप इस स्कूल को इसी प्रकार उन्नति के शिखर पर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। अविस्मरणीय रहा, जिसका कोई तारीफ जितनी करी जाए उतनी तारीफ कम है। हमारे यहाँ के बच्चे और स्टाफ जो इस प्रोग्राम को तैयार कराता है और बच्चे जिस मेहनत से प्रोग्राम तैयार करते हैं, जवाब नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा मेयर साहब ने भी कहा कि जो इस स्कूल के बच्चे हैं या स्कूल है, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल इसकी टक्कर नहीं ले सकते। 80वां स्वतंत्रता दिवस लाइन्स विद्या मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और सभी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी और सावन के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक शिवजी का कार्यक्रम हुआ जो बच्चों ने और जितने भी अतिथि आए थे उन्होंने बहुत पसंद किया। और आज हरियाली तीज भी है तो सभी शिक्षिकाओं ने उसको भी अच्छे से मनाया और 80वें स्वतंत्रता दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाया गया ये पर्व और यहाँ के बच्चों को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें प्रोत्साहित करते हैं। जिस तरीके से ये वर्ष दर वर्ष परफॉर्मेंस दे रहे हैं स्कूल में और स्कूल की ऐसी उन्नति हुई है, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन और लाजवाब और ताली बजाने लायक हैं इन लोग के लिए। बहुत अच्छा लगा। मेरी 2 बेटियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं और दोनों बेटियों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस भी दी है। यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी, बच्चों को मतलब बच्चों के अंदर इतना उत्साह देखकर स्वतंत्रता दिवस के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ऐसे ही हमारे देश का भविष्य आगे बढ़ता है। लाइन्स विद्या मंदिर बहुत अच्छा है, यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, खेल कूद पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है और यहाँ पर जो सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनमें भी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। टीचर्स भी बहुत अच्छा योगदान करते हैं अपना और बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। मैं इस तिरंगा यात्रा के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी ओर से और बॉम्बे हॉकी परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आओ हम सब मिलकर संकल्प लें कि विकसित भारत का निर्माण करें और इसमें योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। इस स्वतंत्रता दिवस आइए स्वतंत्रता का उत्सव मनाएं, प्रकृति की रक्षा का संकल्प दोहराएं। जनहित में जारी, रामाश्यामा, बरेली। इस स्वतंत्रता दिवस आइए स्वतंत्रता का उत्सव मनाएं, प्रकृति की रक्षा का संकल्प दोहराएं। जनहित में जारी, रामाश्यामा, बरेली। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं ढेरों ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर अमित राठौर, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन। गंगा ज्योति नेत्र कल्याण समिति द्वारा निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बोलने और सुनने में यदि है कोई परेशानी तो अब चिंता की कोई बात नहीं। दिव्यांग बच्चों की देखरेख, शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए पूजा सेवा संस्थान बना है एक सर्वोत्तम स्थान। यहाँ स्पेशल बच्चों की विशेष जरूरतों को समझते हुए उन्हें प्यार, देखभाल और उचित मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जाता है। विशेष बच्चों के उज्जवल भविष्य की एक सार्थक पहल पूजा सेवा संस्थान, निकट IBRI रोड, इज्जत नगर थाने के पीछे, बरेली। स्वाद ऐसा जो दिल को भाए और सेहत का भी रखे ख्याल। आरामदायक और शांत वातावरण में लीजिए अपने पसंदीदा भोजन का भरपूर स्वाद और अपनों के साथ बिताइए कुछ खूबसूरत और यादगार पल। चाहे पार्टी हो
या हो फिर कोई गेट टुगेदर या कोई भी हो खास मौका, दुलारिश कैफे है आपके हर सेलिब्रेशन के लिए एक शानदार स्थान। एक बार आएंगे कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हम बनाते हैं आपके पलों को यादगार। दुलारिश कैफे, बड़ा बाईपास रोड, बरेली। दुलारिश कैफे, स्वाद भी, सुकून भी, यादें भी। बेहतर इलाज, आधुनिक सुविधाएं और अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख अब आपके अपने शहर बरेली में। हर स्वास्थ्य समस्या के विश्वसनीय उपचार के लिए आज ही संपर्क करें KK हॉस्पिटल बरेली। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। साहिब राम एंड सन्स, बरेली शहर का पुराना एवं विश्वसनीय प्रतिष्ठान। दैनिक उपयोगी सामान एक ही छत के नीचे किफायती मूल्यों में उपलब्ध। आपके विश्वास का प्रतीक साहिब राम एंड सन्स, पंजाबी गोल मार्केट, सिविल लाइंस, बरेली। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन की पहचान सेठी सन्स, बॉम्बे होजरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई, जहां हर उम्र और हर अवसर के लिए मिलेगा शानदार कलेक्शन। स्टाइलिश जेंट्स वेयर, लेटेस्ट ट्रेंड्स से सजा आकर्षक लेडीज फैशन और बच्चों के लिए प्यारा व आरामदायक किड्स वेयर, सब कुछ एक ही जगह पर। बेहतरीन गुणवत्ता, उचित मूल्य और ग्राहकों के अटूट विश्वास के साथ सेठी सन्स पिछले 62 वर्षों से आपकी पसंद बना हुआ है, जहां परंपरा, विश्वास और आधुनिक फैशन का होता है खूबसूरत संगम। सेठी सन्स 62 वर्षों से आपके साथ, आपके स्टाइल के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बना पाली का गांव। 200 साल से मुस्लिम परिवार स्थापित शिवलिंग की कर रहा पूजा अर्चना। छठी पीढ़ी ने संभाली परंपरा। पाली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान के पाली जिले के आवाद पावरली तुर्कान गांव से धार्मिक सद्भावना और भाईचारे की एक अनूठी मिसाल सामने आई है। यहाँ एक मुस्लिम परिवार पिछले करीब 200 वर्षों से भगवान शिव की पूजा अर्चना और मंदिर की सेवा करता आ रहा है। बताया जाता है कि इस परिवार की छठी पीढ़ी भी आज इस परंपरा को पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा रही है। परिवार के सदस्य नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करते हैं और मंदिर की देखरेख में भी अपना योगदान दे रहे हैं। इस अनोखी परंपरा ने एक बार फिर ये संदेश दिया है कि आस्था और इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती। पाली का ये गांव गंगा जमनी तहजीब, आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहा है। भोलेनाथ के प्रति मुस्लिम परिवार की ये आस्था लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और सामाजिक एकता का खूबसूरत संदेश दे रही है। राजस्थान के पाली गांव से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। हमारे दादाजी की टाइम हुआ था, हमारे दादाजी के औलाद नहीं थी, तो वो हमेशा बुढ़ा सोनिंगरा जाते थे। फिर वहाँ उनके वृद्धावस्था में नहीं जा पाए, तो फिर यहाँ एक पत्थर ला करके यहाँ इसकी स्थापना की और उसकी पूजा करते थे। उस समय से, हमारे दादाजी की समय से करीब 200 साल से हमारे पूर्वज और हम ये पूजा अर्चना करते आए हैं। और हम हमारे और देवासी समाज के ठेठ से अच्छे रसूख रहे और हमारे गांव, हमारी जागीर का गांव रहा है ये। हम एक्स जागीरदार परिवार से भी हैं और इसलिए हम और उस परिस्थिति में हमारा कोई 500 साल पुराना है सर। और सब मिल के ठाकुर साहब, हुसैन खान जी था, मोती खान जी बनो पहला था, हमारा पिताजी, अब सईद खान जी, सैल जी बना, हकीम खान, और पूरा गांव सब मिल के में महादेव जी के शिवरात्रि मनाते हैं, श्रावण महीना भी मनाते हैं, हर सोमवार आते हैं, सब भाई भाई जैसे एक दूसरा के नहीं देखो जतरे फान करके बुलाओ कि आप पधारिया को नहीं हटे, बस सब जो भी जल दूध कमेटी बनी हुई है मेला। और शैलजी वन्ना साहब अपने अध्यक्ष है, मामा जी रे मंदिर, माता जी समुंडा रे मंदिर, दोनों जगह भी यही है। क्यों हमारा तो वही है कि नहीं देखो जतरे बाहर जो एक दूसरा की मनाते, गहरे नाचते, खूब हंसी खुशी से, मतलब और नहीं आया वे 2-5 लोग कभी नहीं आया तो थोड़ी बहुत बाहर जो या फान करके बुलाते। हाँ, पूरे गांव में तो करीब 1500 है और हमारा हम 150 के करीब हमारा परिवार है पूरा। तो हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं। 150 घर हैं तो हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ खड़े रहते हैं। और गांव तो जागीरी मिले हुए हैं, हम आपस में यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू सेना और कायस्थ महासभा ट्रस्ट ने मनाया आजादी पर्व। चित्रगुप्त चौक पर कलंदाबाद प्रांगण में गूंजा राष्ट्रभक्ति का संदेश। अतिथियों ने दी शुभकामनाएं।
बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की रिपोर्ट। बरेली के चित्रगुप्त चौक स्थित कलमदावाद प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। हिंदू सेना एवं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट अनिल कुमार सक्सेना ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान के साथ पूरा प्रांगण देशभक्ति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम में देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन किया गया और उनके बलिदान को याद किया गया। इस अवसर पर मौजूद अतिथियों ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस और हरियाली तीज के अनूठे संयोग के बीच समारोह सादगी और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल के मुख्य संपादक आशीष जौहरी को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम ने आजादी के जश्न के साथ सामाजिक एकता और देशभक्ति की भावना को भी मजबूत करने का संदेश दिया। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा अपने स्वतंत्रता के 80वें स्वतंत्रता दिवस की। आज भारत एक सशक्त मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर के आ रहा है। 80 वर्ष हो गए हमारी स्वतंत्रता को, 79 वर्ष 80वां वर्ष हम मना रहे हैं। ऐसे में हमने देखा है विगत इन वर्षों में हमने जो तरक्की की है, जो विकास किया है, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम लगातार विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है सन 2047 तक विकसित भारत राष्ट्र बनाने का, उसकी तरफ सतत प्रयत्नशील है। आज के इस दौर में युवा पीढ़ी पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि आज जो आज का दौर है, ये जैन जी का जो दौर है। तो ये जैन जी जो है, जो हम यहाँ पे भी सब लोग देख रहे हैं, युवा शक्ति यहाँ पर उपस्थित है। युवा इकाई द्वारा एक कार्यक्रम किया गया है। इन युवाओं पे ही सारी दारोमदार है इस देश को विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का। क्योंकि अगर आप आज़ादी के इतिहास को देखेंगे, आज़ादी के आंदोलन को देखेंगे, तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने वालों में सब युवा ही थे। जितने क्रांतिकारी थे, सही युवा थे, जो मात्र 25 साल या 30 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। उन्हीं लोगों ने अपने बलिदान के द्वारा आज हमें आज़ादी दिलाई। तो आज के युवाओं से बलिदान नहीं चाहिए, आज के युवाओं से चाहिए कि वो देश के रचनात्मक विकास में अपने योगदान दें, देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो अपना संबोधन दिया है लाल किले से, उसमें उन्होंने यही कहा है कि हम अपने युवाओं को एक ऐसा सशक्त मजबूत युवा देखना चाहते हैं जो AI के क्षेत्र में और दुनिया की जितनी भी आने वाली टेक्नोलॉजी उस क्षेत्र में मजबूत हो। इसलिए उन्होंने 1 करोड़ लोगों को AI की ट्रेनिंग मुफ्त देने का आज उन्होंने संकल्प किया है, उन्होंने आज दोहराया है ये बात। तो ये जो बात है, आज के युवाओं को बहुत बड़ा दायित्व है और मैं समझता हूँ हमारे बरेली की युवा शक्ति है, हमारे कायस्थ समाज की युवा शक्ति है, ये निश्चित रूप से इस पर खरा उतरेगी, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगी। अब देखिए, हमारे कायस्थ समाज का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, चाहे संविधान सभा के अध्यक्ष हों, संविधान को लिपिबद्ध करने वाले प्रेम बहादुर रायजादा हों, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के मजबूत इरादों को मजबूती से प्रकट किया, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री हमारे समाज से उत्पन्न हुए हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे समाज से उत्पन्न हुए हैं। तो इस कायस्थ समाज का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। आज यहाँ कायस्थ समाज के युवा उपस्थित है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उन सभी का आह्वान करता हूँ इस देश को मजबूत बनाने में, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम सभी लोग जानते हैं कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन रहा है लाल किले से, वो बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। और मैं सभी युवाओं से अपील भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि देश के विकास में जो भी भरसक प्रयास होते हैं, जो भी उनका योगदान है, वो अवश्य दें। बाकी तो देखिए, हम लोग थोड़ा सा परिचय यहाँ का दे देता हूँ। ये चित्रगुप्त चौक पे हम लोग जो ध्वजारोहण करते हैं, ये प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी पर किया जाता है। और यहाँ पर कायस्थ समाज के साथ साथ हमारे हिंदू समाज के सभी सनातनी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है, हम लोग विगत 4 वर्षों से करते चले आ रहे हैं लगातार। और यहाँ पर जितने भी आपको हमारे युवा साथी दिखाई दे रहे हैं, नारी शक्ति दिखाई दे रही है, ये सब इन्हीं के प्रयासों से फलीभूत है कि इस तरीके के आयोजन हम लोग यहाँ पर कर पाते हैं। बाकी खैर यही कहूँगा कि एक बार अमर शहीदों को नमन करता हूँ और अपनी भारत भूमि को नमन करता हूँ। वंदे मातरम। दोनों उत्सव के साथ बहुत ही हर्षोल्लास होता है। और तीज तो एक ऐसा महोत्सव है जो हम सभी महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, बहुओं के लिए खास शायद भगवान ने बनाया है, जिसमें हम गौर पूजा करते हैं, शंकर पार्वती जी की पूजा करते हैं। और हरे रंग से हरियाली तीज कहा जाता है। हरे रंग को पहनकर, हरी चूड़ियों को पहनकर, मतलब इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये दोनों ही स्वतंत्रता दिवस और जो आज तीज का महोत्सव है, ये दोनों ही मिलके और ज़्यादा
स्वतंत्रता दिवस और तीज को दोनों ही ऊपर अपने आप बढ़ा रहे हैं। नाग पंचमी पर 500 साल पुराने नाग देवता मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। मांगी मनोकामना, दूध पुष्प अर्पित कर श्रद्धालुओं ने किया विधिवत पूजन। मसूरी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। मसूरी में नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। हाथी पांव रोड स्थित करीब 500 साल पुराने ऐतिहासिक नाग देवता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। नाग देवता के दर्शन और विशेष पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने नाग देवता को दूध, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर विधिवत पूजा कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर परिसर नाग देवता के जयकारों से गूंज उठा और पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में पर्यटक भी इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने। करीब 5 शताब्दी पुराना ये मंदिर आज भी आस्था, परंपरा और लोक विश्वास का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। नाग पंचमी पर यहाँ उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने इस धार्मिक परंपरा की गहरी आस्था को एक बार फिर दर्शा दिया है। मसूरी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े भव्य तरीके से इस नाग पंचमी का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिन की इसमें जो भागवत कथा का जो आयोजन किया गया था, आज जो अंतिम दिन है भागवत कथा का, यहाँ पे एक कथा हुआ करता था तो उसमें यहाँ अपना दूध छोड़ के जाती थी। तब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है और हमारे पूर्वजों ने उसको बहुत भव्य तरीके से उसको चलाया और अब हमें अवसर मिला है कि हम नई युवा पीढ़ी है जो उसको सुचारू रूप से आगे काफी दूर दूर लोग आते हैं। ऐसी बात नहीं, पहले पूरे पार में ना मसूरी में, जौनपुर में कहीं भी नाग मंदिर, ये सबसे पुराना मंदिर है। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे सेठी एंड सन्स, परंपरा, विश्वास और आधुनिक फैशन का उत्तम स्थान। स्काई ग्रोथ एलिवेटर्स, ए यूनिक प्लेस फॉर इंस्टॉलेशन एंड सॉल्यूशंस। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक। रामाश्यामा बरेली, प्रकृति की रक्षा में संकल्पित। दुलारिश कैफे, वेयर नेचर मीट्स कंफर्ट। के हॉस्पिटल, समस्त रोगों के इलाज का उत्कृष्ट स्थान। पूजा सेवा संस्थान, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए सर्वोत्तम स्थान। साहिब राम एंड सन्स, आपके विश्वास का प्रतीक।